दाखिल हो जाता है, अल्लाह की ये शान नहीं कि उसे वो निकाल दे। ईमान के साथ अगर कोई दाखिल हो जाए और ईमान के साथ दुनिया से चला जाए तो अल्लाह की रहमत से भरपूर उम्मीद है कि जन्नत में दाखिल होने के बाद उसे बाहर नहीं निकालेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अर्ज करना चाहता हूं आपसे कि अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक बख्शी हो तो उस जन्नत की क्यारी में हाजिरी जरूर दे दें आप। वहां पे बेशुमार यादगार चीजें भी आज तक रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौजूद हैं। एक है सुतूने हन्नाना, मेहराबे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बिल्कुल दाहिने जानिब मुत्तसिल जो पिलर है उसको सुतूने हन्नाना बोलते हैं। पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक खजूर की टहनी से टेक लगा करके खुतबा दिया करते थे। उस वक्त मिंबर बना नहीं था, जमीन पर खड़ा होकर उस टहनी में टेक लगा करके खुतबा दिया करते थे। फिर जब मिंबर शरीफ बना करके पेश किया गया और आप उस तने को छोड़ करके मिंबर पर चढ़कर खुतबा देने लगे तो वो खजूर की टहनी ऐसे रोने लगी जैसे कोई ऊंटनी बच्चा खो जाने पर रोती है, आवाज से बिल्कुल। सहाबाए किराम जो मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, सहाबा ने भी उसकी आवाज को सुना, उसके रोने की आवाज को अपने कानों से सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस मिंबर से नीचे उतरे और उस टहनी को शफकत से आपने अपने बगलगीर कर लिया और आपने इरशाद फरमाया कि ऐ हन्नाना, अगर तू चाहती है कि जन्नत के बागात में से तू एक बाग में रहे तो तू सब्र कर ले, या फिर मैं तुझे अपनी कुर्बत अता कर दूं। तो उसने जो है जन्नत को इख्तियार किया। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ तो उसी मिंबर के नीचे, जहां पे आज ये पिलर है, उसी के नीचे जमीन में उस तने को गाड़ दिया गया। तो जहां पे ये सुतून लगा हुआ था उसी जगह जो पिलर डाला गया है उसका नाम सुतूने हन्नाना रखा गया है। हन्नाना कहते हैं रोने वाली को। तो चूंकि वो पिलर, वो टहनी रोई थी, इसलिए उसी की मुनासबत से उसका नाम सुतूने हन्नाना रख दिया गया। और उसके बाद रोज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब आप वहां पे हाजिरी देंगे ना, तो दक्षिण, जैसे मैं खड़ा हूं इसी सिमत में आपका किबला पड़ेगा। बाएं जानिब रोज़े रसूल, दाहिने जानिब मिंबर और सामने मेहराब। तो जो रोज़े रसूल का हुजरा है, जो कमरा है, उसके बिल्कुल बाएं साइड की सबसे अगली पिलर को छोड़कर, कोना वाला पिलर को छोड़कर दूसरे नंबर के पिलर को जब आप गौर से देखेंगे तो उस पिलर पर लिखा हुआ है उस्तवाना शरीर। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब एतिकाफ के लिए मस्जिद में तशरीफ रखा करते थे तो इसी पिलर की जगह पर आपका तख्त बिछाया जाता था और आप उस चारपाई पर या तख्त पर आराम फरमाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि अपना सरे अक़दस हजरत आयशा के हुजरे में दाखिल कर देते थे और हजरत आयशा आपके सर पे कंघा कर दिया करती थी, तेल मालिश कर दिया करती थी। आप मस्जिद से कमरे में नहीं जाते थे, सिर्फ सर को अंदर दाखिल कर देते थे। तो सुतूने शरीर, उसी की निस्बत से, शरीर कहते हैं तख्त को, उसी की निस्बत से उस सुतून का नाम ही सुतूने शरीर पड़ गया। फिर उसके बाद ये दूसरा पिलर था, दूसरे के बाद तीसरे पिलर पर जब आएंगे आप तो उस पिलर पर लिखा हुआ है सुतूने हर्ष। ये सुतूने हर्ष इसलिए कहलाता है कि हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे सहाबा भी अक्सर बेशतर उसी पिलर के पास बैठ करके रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दरबानी का काम किया करते थे।
जब तक ये आयत नहीं उतरी थी, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ताला लोगों से आपको बचाने वाला है। जब ये आयत उतर गई ना, तो फिर सहाबा भी मुतमईन हो गए कि आका नामदार को दुनिया की कोई ताकत भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो फिर वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो करते थे निगरानी और दरबानी का काम, वो करना उन लोगों ने बंद कर दिया। वरना उससे पहले वहां पे हर वक्त एक सहाबी बैठे रहते थे, कोई आने वाला आता था तो उनको अदब सिखाया जाता था कि यहाँ कैसे हाजिरी देना है, यहाँ चिल्लाना नहीं है, यहाँ पे आवाज बुलंद नहीं करना है। उस मस्जिद का एहतराम तो यहाँ तक है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने में एक देहात के रहने वाले साहबी मस्जिद नबवी में दो थे, दोनों आपस में जोर जोर से बात कर रहे थे। उमर फारूक ने एक कंकर उठाया और उठा करके उनको मारा। जब उसको मार पड़ी, कंकर लगी, तो उसने पलट करके देखा कौन है। देखा हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। खामोश हो गए ये लोग। फिर जब मस्जिद से बाहर निकल गए, तब हजरत उमर फारूक ने पकड़ा उन दोनों को, कहा तुम कौन हो, कहां के रहने वाले हो? कहने लगे हुजूर हम देहात के रहने वाले हैं, आज पहली बार आए थे। हजरत उमर फारूक कहने लगे कि अगर तुम मदीने के रहने वाले होते तो आज हम तुम्हें सजा देते। मस्जिद नबवी में इतनी आवाज से बोलने की तुम्हारी हिम्मत! अरे यहाँ पर आवाज बुलंद करने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। आज भी वो आयत लिखी हुई है रोज़े रसूल के सामने, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद न करो, वरना तुम्हारे सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें इसकी खबर भी नहीं होगी। वाह वाह, क्या कहने, बहुत अच्छा। लेकिन आजकल की ये जो बेअदब बदतमीज कौम है, उसमें मुख्तलिफ मसालिक के लोग जाते हैं। मैं किसी एक मसलक को टारगेट नहीं करता हूं, मुख्तलिफ मसलक के लोग जोहला जो जाते हैं ना, अल अयाज़ु बिल्लाह, इनका मेन टारगेट और फोकस होता है अपने दोस्तों को, यारों को, फेसबुक फ्रेंड को दिखाएं कि हम कहां आ गए, और इस दिखाने के चक्कर में अदब का दामन छोड़ देते हैं। आवाज भी बुलंद करते हैं, मस्जिद नबवी में शोरो गुल भी करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे को बुलाते भी हैं, और जब बारगाहे रिसालत में हाजिरी के लिए जाते हैं तो वहां भी सेल्फी के चक्कर में आदाब को दामन से हाथ से जाने देते हैं। वाह वाह वाह, क्या ये बारगाह तो ऐसी बारगाह है, अगर ये कहते हैं ना कि अदब गाहे ज़ेरे आसमा अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायजीदी जा। अरे अर्श आजम के नीचे सबसे नाजुक तरीन जगह अदब की अगर कोई है तो वो ये जगह है। यहाँ पे जुनैदो बायजीद जैसी शख्सियत भी सांसों को गुम करके हाजिरी दिया करते हैं। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत वहां पे बेअदबी करना बहुत बड़ी जसारत और बहुत बड़ी जुरात है, बल्कि कहिए कि महरूमी है। उस बारगाह में पहुंच करके बेअदबी का मुजाहरा करना सख्त महरूमी है। तो वो है सुतून हर्ष, जहां पे हर वक्त एक सहाबी रहते थे। फिर उस सुतून से एक और सुतून जब आप बढ़ेंगे पीछे, एकदम ज़हन में रखिएगा ये नक्शा, जो जाने वाले होंगे वो याद रखिएगा, इंशाअल्लाह हाजिरी होगी, एक नजर में सारे सुतूनों पर नजर पड़ जाएगी। वरना जो तारीख से नाबलद होते हैं ना, सैकड़ों बार भी हाजिरी देने के बाद उनसे मैंने पूछा कि मस्जिद नबवी की वो हद आप बता दीजिए जो रसूल पाक के जमाने में थी, नहीं बता पाते हैं। मस्जिद नबवी की वो हद जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में थी, ओरिजिनल हुजूर के जमाने की मस्जिद, वो कितनी बड़ी थी। हालांकि पूरी मस्जिद नबवी है, किसी भी कोने में मस्जिद नबवी के किसी भी हिस्से में नमाज पढ़ लेगा कोई, तो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का सवाब पाएगा। मगर उस खित्ते में, उस हिस्से में जहां पे रसूल पाक की मस्जिद थी, बैठने का मजा कुछ और है। वो भी सुनिए, जब बाबे सिद्दीक से दाखिला होता है तो बाबे सिद्दीक की दीवार एक कमरे की मोटाई को है। 12 फीट का एक कमरा होता है ना, इतना फीट लगभग मोटी दीवार उसकी है। तो इस दीवार को एक पिलर आप मान के चलिए, और इसके बाद 5 पिलर और गिन लीजिए। उसके बाद जो छठा पिलर आएगा
वो छठा पीलर के ऊपर में आप देखेंगे लिखा हुआ है हद मस्जिद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और एक लाइन से यहां से वहां तक सारे पीलरों में वही लिखा हुआ है। यानी यहां से इधर नबी के रोजा तक जो मस्जिद है ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने की मस्जिद है। तो मैं पिलरों का बता रहा था, ये सुतून जो खास तारीख में अपना मकाम रखते हैं। पहला सुतून यानी वो कोना वाला छोड़ दीजिए, तो पहला दूसरा सुतून जो हुआ ये सुतून शरीर, तीसरा सुतून जो हुआ वो सुतून हर्ष, और ये चौथे नंबर का जो सुतून है ये सुतून वफूद है। यहीं पर मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर बैठ करके बाहर से आने वाले वफ्द का इस्तकबाल किया करते थे। कोई भी आका की बारगाह में खिदमत में आता तो आप वहीं पर बैठ जाते और उनकी बातों को सुनते और उनको दीन की दावत दिया करते थे। अब ये खास बात जो अर्ज कर रहा हूं, यही सुतूने वफूद और सुतूने हर्ष, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है, अब तो अलमारी रख दी गई है, कुरान मजीद के नुस्खे रखे हुए हैं, इसी अलमारी के पीछे वो दरवाजा है जिस दरवाजे से मेरे आका मस्जिद में तशरीफ लाया करते थे। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा अंदर, और उसी से बाहर आप तशरीफ लाया करते थे मस्जिद में और नमाज आकर के पढ़ाया करते थे। आपके हुजरे से दरवाजा डायरेक्ट मस्जिद में खुलता था, और उस दरवाजे से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी यादगार जुड़ी हुई हैं। अब दो पिलर और दिखा देता हूं जो खास उसी रियाजुल जन्ना के अंदर है। सुतूने शरीर जहां पे आपको मैंने इशारे से बताया, उसके ठीक पश्चिम साइड वाला सुतून को उस पर ऊपर में आप देखेंगे तो सुतूने अबू लुबाबा लिखा हुआ है। अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी थे जिनसे एक चूक हो गई थी उनके गुमान के मुताबिक। उन्होंने अपने गुमान से यह समझ लिया कि मुझसे गलती हो गई, जबकि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फरमाया कि अगर अबू लुबाबा डायरेक्ट मेरे पास आते तो इनके गुनाह माफ कर दिए जाते। बात है सुभान अल्लाह। मगर वो रसूल पाक की बारगाह में जाने के बाद खुद को मुजरिम समझकर पीलर से बंधवा लेते हैं, बंध जाते हैं उस पीलर से, और सिर्फ खाना खाने के टाइम, जरूरत पूरी करने के टाइम और नमाज पढ़ने के टाइम, ये तीन टाइम में उनके घर वाले आकर के उनको खोल देते, उनकी बीवी उनकी बेटी आके खोल देते और ये नमाज वगैरह से फारिग होते, फिर ये खड़े हो जाते, इनको बांध दिया जाता और ये कहते हैं कि जब तक रसूलुल्लाह आकर के नहीं खोलेंगे मैं ऐसे ही बंधा रहूंगा। मैंने गलती की है। 7 दिन तक ये बंधे रहे, बाज़ रिवायतों में 10 दिन तक बंधे रहे। फिर आयत करीमा नाजिल हुई इनकी बख्शिश की, इनके गुनाहों को अल्लाह ने बख्श दिया, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आ करके इनको खोला। सुभान अल्लाह। हजरत अबू लुबाबा के उस सुतून के पास उलमा फरमाते हैं कि तौबा करने से अल्लाह ताला उस बंदे की तौबा को कबूल फरमा लेता है। वो सुतून तौबा भी कहलाता है। फिर उस सुतून से एक सुतून और पश्चिम की साइड बढ़ जाए आप, तो ये सुतून आयशा है। इसको सुतून आयशा इसलिए कहते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मस्जिद नबवी के अंदर एक ऐसा सुतून है कि उस सुतून के पास नमाज पढ़ने का सवाब अगर लोगों को मालूम हो जाए तो लोग कुरान अंदाजी करेंगे वहां पर नमाज पढ़ने के लिए, इतना सवाब है। लेकिन वो जगह मेरे आका ने किसी को नहीं बताई, हजरत आयशा को मालूम था। सहाबा ने बहुत पूछा कि उम्मुल मोमिनीन बता दें वो जगह कौन सी है, वो कौन सा सुतून है, तो आप नहीं बताएंगे, आप भी खामोश रही। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां बैठे रह गए। सारे सहाबा निकल के चले गए और वो बैठे रह गए। अब क्या बात हुई उनमें और हजरत आयशा में, ये वही दोनों जाने। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर फिर वहां से निकले हजरत आयशा के हुजरे से, तो उसी पीलर के पास आकर के नमाज पढ़ने लगे। तो सहाबा ने समझ लिया कि यही वो पीलर है।
यही वो पिलर है, इनको खास बताया होगा हजरत आयशा ने, इसीलिए वो इस जगह आकर के, और अक्सर वो नमाज पढ़ते तो उसी पिलर के पास पढ़ा करते थे। इसलिए सहाबा ने ये समझा कि यही वो पिलर है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ के बारे में अगर लोगों को पता चल जाए कि कितना सवाब है तो नमाज पढ़ने के लिए कुरान अंदाजी किया करेंगे लोग। सुभान अल्लाह। ये वो जगह है जो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, परवरदिगारे आलम हम सबको हाजिरी की तौफीक नसीब फरमाए। एक और हदीस शरीफ सुना करके गुफ्तगू को खत्म करता हूं। बुखारी शरीफ में एक हदीस पाक है, हजरत अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं, जिस दिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, वो दिन था पीर का, और विसाल होने का टाइम भी आप लोगों को शायद मालूम होगा, सेहपहर। सेहपहर जानते हैं? दोपहर जानते ही होंगे। दोपहर में एक पहर और जोड़ लीजिए, 3 घंटे का एक पहर होता है। तौकीद की बात कुछ कह रहा हूं, 3 घंटे का एक पहर, 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। तो सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक एक पहर, 9 बजे से 12 बजे तक 2 पहर, और फिर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सेहपहर। हुजूर का विसाल सेहपहर के टाइम में हुआ, और फिर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम 4 पहर का हो गया, और फिर रात में भी इसी तरह से 4 पहर होते हैं। तो सेहपहर के वक्त पीर के दिन मेरे आका का विसाल हुआ। जिस दिन विसाल हुआ उसी दिन फज्र की नमाज का ये वाकया हजरत अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम सब नमाज़े फज्र पढ़ रहे थे और हजरत सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे थे। उन्हीं की इक्तिदा में सारे सहाबा नमाज पढ़ने में मशगूल थे। नमाज शुरू हो चुकी थी। इतने में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इफाका हुआ। आप हुजरे में थे, आपने नक्शा समझ लिया है ना, सहाबा इधर रुक करके नमाज पढ़ रहे, किबला की जानिब, वहां किबला इधर और इधर है हुजरा जिधर से नबी पाक निकलेंगे। तो सहाबा जो नमाज पढ़ रहे हैं वहां इमाम के खड़ा होने की जगह जो मेहराब नबी है जिस पर हजरत सिद्दीक़ अकबर खड़े थे, वहां से तकरीबन 20 फीट पीछे ये दरवाजा खुलता है। ये भी ज़हन में रखिएगा, 20 फीट पीछे यानी 4 सफ और फिर दरमियान में 2 पिलर, इस दरमियान में तकरीबन 20 फीट हो जाते हैं। 20 फीट पीछे ये दरवाजा है जिससे मेरे आका ने पर्दा हटाया था। तो सारे सहाबा नमाज पढ़ने में मशगूल है। हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं अचानक मेरे आका ने अपने हुजरे से पर्दा हटा दिया और देखने लगे कि मेरे सहाबा क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही जलवे जहां आरा मस्जिद में नमूदार हुआ, एक ऐसी रोशनी और खुशबू फूटी कि जो सहाबा मुकम्मल मगन होकर नमाज पढ़ रहे थे, सबको पता चल गया कि मेरे आका जलवा अफरोज होने वाले हैं। सुभान अल्लाह। तो हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि हम सब रसूल पाक के चेहरे की तिलावत करने लगे। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तिलावत किसको करते हैं? कुरान मजीद को करते हैं ना, और बहुत तवज्जो से गौर से देख कर करते हैं। कोई सिर्फ आंख घुमा के नहीं पढ़ता है कुरान, मुकम्मल तवज्जो लगा के कुरान मजीद की तिलावत करता है। अनस इब्ने मालिक ने जो कहा है कि हम तिलावत कर रहे थे, ये लफ्ज बताता है कि मुकम्मल तवज्जो लगाकर, यानी कि किबला छोड़ दिया और नबी की तरफ घूम करके नबी के जलवे का दीदार करने लगे। सुभान अल्लाह। तो मेरे आका ने जब देखा कि मेरे गायबाने में मेरे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज को नहीं भूले हैं, सुनिएगा जुमला, नमाज को सहाबा नहीं भूले हैं, मेरे गायबाने में नमाज पढ़ रहे हैं। इस पर इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि हजरत अनस कहते हैं कि नबी का चेहरा खुशी से ऐसा खिला हुआ था जैसे लग रहा था कि चांदी का वरक आपके चेहरे पे डाल दिया गया हो। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहा था कि चांद भी उनके सामने शर्मा जाए, मांद पड़ जाए, ऐसे जगमगा रहा था। हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं आपके जलवे जहां आरा को देखकर हमें डर लगने लगा कि कहीं हम फितने में न पड़ जाएं, कहीं हम
फितने में न पड़ जाएं। जब आप तारीख और कुतुब और सीरत की किताबों को पढ़ेंगे, अहादीस पढ़ेंगे ना, तो जो नतीजा निकलेगा वो ये निकलेगा कि सहाबा इतना ज्यादा रसूल पाक से अदब करते थे, इनकी ताजीम करते थे कि इनका दिल मचलता रहता था कि अगर शरीयत में इजाजत होती तो हम रसूल पाक को सजदा कर लेते, लेकिन इजाजत नहीं, इसलिए सजदा नहीं कर सकते हैं। हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि हमको डर लगने लगा कहीं फितने में ना पड़ जाएं। फिर जब देखा हजरत सिद्दीक अकबर ने भी पलट कर देखा, तो वहां पे खड़ा होकर के जब पलट कर देखिएगा उस दरवाजे तक ना, तो कम से कम 160 डिग्री तक मुड़ना पड़ेगा। 160 डिग्री क्या है जो नहीं जानते हैं वो जान लें। ये मान लीजिए 0 डिग्री हुआ, ये पूरा 90 डिग्री हो गया, ये पूरा 180 डिग्री, और फिर यहाँ आ जाइए तो 270 डिग्री, और यहाँ आ जाइए तो 360 कहिए या 0 कहिए, तो ये हो गया 90। और 90 से बढ़ करके इतना जब मुड़ेंगे, यानी 160 या 150 डिग्री तक जब आप मुड़ करके देखेंगे, तब आपको नजर आएगा कि उस दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो सिद्दीक अकबर जहां खड़े थे ना, वहां से वो कितना मुड़े, 160 डिग्री मुड़ गए। अगर इतना कोई मुड़ेगा तो नमाज होगी? बोलिए, किबला छोड़ के इतना घूम जाएगा, नमाज होगी? नहीं होगी नमाज। कोई भी नमाजी किबला छोड़ दे, ये किबला हम लोगों का है, अगर 160 डिग्री क्या जनाब 45 डिग्री मुड़ जाएगा तो नमाज नहीं होगी उसकी। 45 से ज्यादा मुड़ जाएगा, चाहे दाहिने हो या बाएं हो, जिधर भी वो 45 डिग्री मुड़ेगा, नमाज उसकी नहीं होगी, खत्म हो गई। लेकिन कुर्बान जाए उस नमाज पर, सहाबा ऐन हालत नमाज में किबला छोड़कर नबी की जानिब घूम गए हैं और नबी के जलवे का दीदार कर रहे हैं। सिद्दीक अकबर पलटने लगे पीछे कि आका तशरीफ लाएंगे, तो मेरे आका ने इशारा किया, सिद्दीक अपनी जगह खड़े रहो, और फिर पर्दा को गिरा दिया। सुभान अल्लाह। और जब पर्दा गिरा तो सारे सहाबा फिर से किबला की जानिब घूम गए, गोया कि नमाज भी अभी थम गई थी, नमाज भी थम गई थी। कह रही थी, ऐ नमाजियों, जाने नमाज की पहले ताजीम बजा ला, जाने नमाज की ताजीम पहले कर ले। नबी की ताजीम बजा लाई, किबला की जानिब मुड़े। अब पूछेंगे, किबला तू वही किबला है, कल नमाज कैसे हो गई, आज क्यों नहीं होगी? तो किबला कहेगा, अरे वो मुड़े थे तो किनकी जानिब मुड़े थे, वो तो उनकी जानिब मुड़े थे। इमाम अहले सुन्नत की ज़बानी, हाजियो शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, और गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस यहाँ एक नोट दे करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुने। इतना सब कुछ सहाबा ने नमाज की हालत में किया, मगर किसी की नमाज नहीं टूटी, दोबारा नियत बांध के नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि वही नमाज जितना पढ़ी थी उसके आगे पढ़ करके उसको पूरी कर लिया। बोलिए, इतना सब कुछ करने में नबी का ख्याल आया होगा कि नहीं आया होगा? बोलिए ना। हजरत अनस को बाज़ाब्ता हदीस बयान कर रहे हैं तो उनको तो सब कुछ जलवे याद है, नमाज में सब ध्यान है, नबी के चेहरे की तिलावत कर रहे हैं, कैसे देखा वो भी बयान कर रहे हैं, सहाबा कैसे मुड़ने लगे वो सब बता रहे हैं। तो बोलिए, नमाज में नबी का ख्याल आया कि नहीं आया? उनकी नमाज खराब हुई। लेकिन आज कुछ लोगों का दीन ऐसा है, जिन लोगों ने किताबों में लिख मारा है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि नबी का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो नमाज फासिद हो जाती है, बल्कि ख्याल लाने वाला मुशरिक हो जाता है। और ये भी यहीं पर बस नहीं, गंदा दहनी का हाल तो उनका इतना था बुरा, इतना बुरा था कि एकदम अलल ऐलान दिन दहाड़े वो लोग खानकाह में इश्क लड़ाते थे।